मेरा सादर नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। चंद्रशेखर भाई, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल लाजमी है। एजुकेशन, बाबा साहब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप वेल एजुकेटेड हो जाते हैं और आपका दिमाग ओपन रहता है, ओपन इन द सेंस दिमाग पर आप जरा सा जोर देते हैं, तो आप किसी भी बाउंड्री को पार कर सकते हैं। मीन्स एनीथिंग यू कैन डू, कुछ भी आप कर सकते हैं, हर जो है लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपने हर लेवल को मेंटेन कर लिया तो हमारा क्या होगा, प्रश्न यहां पर बनता है। भारत देश के अंदर दो प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती हैं। एक व्यवस्था तो उस समय की है जब मानो एक समान की बात करते थे। सम्राट अशोक का जमाना था, भारत देश सोने की चिड़िया थी, मानो एक समान था, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था, भारत देश महान कुमार, मोहम्मद और आज की आज की जो व्यवस्था है वो विषमतावादी व्यवस्था लोग उपस्थित रहे। विषमतावादी व्यवस्था ये कहती सीतापुर है से देखिए हमारे कि संवाददाता आपका जितना ही शोषण होगा, हिटलर वाली नीति की बात सीतापुर से हिटलर। देखिए हमारे हिटलर भी ये संवाददाता चाहता है। सुरेंद्र आम जनता कांत का मौर्य जितना की शोषण रिपोर्ट। होगा उतना ही बढ़िया सेगी स्थिति आज आप देख रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा, किसी देश का जो भविष्य है वो युवाओं पर निर्भर करता है। अगर युवा पीढ़ी को मार दिया जाए का मतलब उनका मानसिक स्तर डाउन कर दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए, उनकी सोच को बदल दिया जाए, तो वास्तव में उस देश का पतन निश्चित है। जो आज हो रहा है, भारत देश की जीडीपी शून्य है। कुछ लोग माइनस में भी काउंट कर रहे हैं, तो माइनस के बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन शून्य जरूर है। भारत देश की जीडीपी शून्य होने का मतलब आप समझ रहे हैं, चारों तरफ से भारत देश का विकास जो है वो स्थगित हो गया है। मीन्स भारत देश के अंदर अब एक रुपया भी नहीं बचा है। आपकी जो देश की सरकार है, मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कंपनी, ये लोग जो कपड़े टोपी पहन के या ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो कर्ज के पैसे से जी रहे हैं। तो जब हम ही कर्जदार हैं और हम ही इस देश के हुक्मरान हैं, तो हम आपको नौकरी कहां से देंगे? नौकरी नहीं दे सकते हैं, आपको सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो अपने को छुपाने के लिए, अपने इस नालायकी को बचाने के लिए तमाम युवाओं को परेशान किया जा रहा है। जैसे युवाओं को बेरोजगार कर देना, मीन्स उनकी नौकरियों को छीन लेना। अगर नौकरी देंगे तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस जहां पे कोई व्यक्ति 1 लाख में काम कर रहा होता है, वहां पे 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार में काम करवा लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। अगर आप को पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो भी इनका फायदा है। और बाई चांस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, ये दिखाना भी है कि हम लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तब काम नहीं कर रहा है इनका कंप्यूटर, कहीं मोबाइल नंबर गड़बड़ हो जा रहा है, कहीं आधार नंबर गड़बड़ हो जा रहा है, देर से रिजल्ट आ रहा है, और एग्जामिनेशन में तमाम प्रकार की जो है अनएक्टिविटीज हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। तो मतलब युवाओं को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जा रहा है कि वे जमीन को छोड़कर ऊपर ना उठ पाए, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश की जो विशेष तौर से अगर कहें कि जो युवा वर्ग है वो बहुत ही पीड़ित और परेशान है। लेकिन सरकार से इसका सलूशन निकलेगा ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे और ना हम उम्मीद करते हैं। जैसे तमाम लोग अपील करते हैं, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। अभी किसान लोग आपके बॉर्डर पे लगे हुए हैं। हमके पिछले 74 सालों से देश की जो ये सरकार आती गई है, बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों ने आपको त्राही त्राही कर दिया है, परेशान कर दिया है। तो अंतिम मोमेंट के सलूशन के लिए काम करें ना। आखिर आप कब तक इनसे मांगते रहेंगे, घुमा फिरा के वही फिर। तो मेरा सभी युवा साथियों से अपील है इस मामले में कि अगर आपने सही निर्णय ले लिया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो हर वर्ग, जाति, बिरादरी को बराबर का सम्मान और अधिकार दे रही है। और इसमें बड़ी से बड़ी मीन्स लार्ज क्वांटिटी में
युवा साथियों की जरूरत है, क्योंकि हम अभी उत्तर प्रदेश सर्वे पढ़ते हमने देखा है कि गांव में जाकर के तमाम लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति नहीं पता है, उनको समझाना भी मूर्खता है। अगर उनका वोट लेना है तो जैसे भी मोदी एंड कंपनी एक प्रोजेक्ट लेकर के वहां पर आ रहे, मीन्स विकल्प बनने की मैं बात कर रहा हूं, विकल्प आप हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं तो आपको वोट देंगे। उनको समझा बुझा के वोट नहीं लिया जा सकता है। मीन्स उनको वोट देना है, कोई भी पार्टी जो अच्छी लग जाएगी ऑन द स्पॉट वोट दे देंगे। लेकिन जो युवा वर्ग हैं उनको समझाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है राजनीति मीन्स पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपकी आने वाली जो 7 से 8 पीढ़ी जो है वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। मीन्स उनके लिए बेहतर अवसर और विकल्प आप खोल देंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है वो रेड़ का पेड़ नहीं, एक बनियान का पेड़ है, मीन्स बरगद का पेड़ बन रही है। और बरगद के पेड़ में हर टहनियां अपने आप में पेड़ बनती हैं, ये आप सभी को पता है। तो हर युवा वर्ग का स्वागत है बीआरपी पार्टी में। मेरा निवेदन आपसे है कि आप सभी लोग खुल करके जो है बीआरपी पार्टी का साथ दें। और साथ में ये जो बीआरपी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। यहां पर हर वर्ग के लिए एकदम बराबर का अवसर मिल रहा है। दूसरी बात, जितनी भी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट